हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो गए, बहुत ही बढ़िया हो गए और बहुत ही मस्त हो गए। आज बात करने वाले हैं शो पैंथियन के बारे में। ये रिव्यू स्पॉइलर फ्री होने वाला है, आप बिना किसी टेंशन के इसे सुन सकते हो। प्लॉट कुछ ऐसा है कि एक स्कूल के क्लासरूम से कहानी की शुरुआत होती है, यहाँ पे कैरेक्टर मैडी को बहुत जो है वो कुछ बच्चे जो है वो परेशान कर रहे होते हैं और बुली कर रहे होते हैं। एंड मैडी का जो है बिहेवियर थोड़ा सा वहाँ से चेंज हो जाता है, जिसके कारण उसकी मदर को स्कूल में बुलाया जाता है और वो सिचुएशन एक्सप्लेन करती हैं। अब वो सिचुएशन क्या एक्सप्लेन करती हैं ये आपको कहानी में देखना पड़ेगा, शो में देखना पड़ेगा बेसिकली। ये प्लॉट जो है वो बहुत ही जल्दी चेंज हो जाता है और कहानी का जो पूरा का पूरा टेक है या कहानी का जो पूरा जो सिनेरियो है वो बहुत ही एकदम मैं बोल सकता हूँ कि अपसाइड डाउन हो जाता है। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और पहले मैं ये सोच रहा था कि सीरीज़ में बस 8 एपिसोड है और 8 एपिसोड में, क्योंकि मुझे एक जो जनरल आइडिया था एक एनिमेशन शो का, मुझे लग रहा था कि 22-23 मिनट की लेंथ वाले एपिसोड्स होंगे, पर एपिसोड कम है और एपिसोड की जो लेंथ है वो ज़्यादा है। लगभग 40 से 45 मिनट के बीच में हर एक एपिसोड की लेंथ है। काइंड ऑफ एक जो ओपनिंग म्यूज़िक है वो मेरे को अच्छा लग रहा था और हर एक एपिसोड जो है वो एक अच्छे एंड पे एंड हुआ है। पैंथियन के बारे में मैंने एक रिकमेंडेशन देखी थी। बेसिकली मुझे कोई आइडिया नहीं था और मुझे बहुत थोड़ा शौक रहता है कि मैं नए नए ऑनर्स को एक्सप्लोर करूं, तो मैंने इस ऑनर में भी देखा, इस शो को समझने की कोशिश करी। और एज डायरेक्शन वाइज जो है वो शो मेरे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगा, काफ़ी बढ़िया लगा। शो को अपने तरीके से रिप्रेजेंट करा है उन्होंने और स्टोरी को जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बताया है। और बहुत सारी ऐसे फिनोमिनाज है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक अच्छे और बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ जाती है। टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत वास्टली जो है इसके अंदर यूज़ करी गई है। अगर ऐसा भी बोला जाए कि पूरा का पूरा जो शो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो ये भी गलत नहीं होगा। और जैसे उन्होंने हर एक टर्म को बहुत ही ईजीली समझाया है, बहुत ही अच्छे से उन्होंने समझाया है, तो अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, अगर आप टेक्नोलॉजी पसंद करते हैं, आप जो है वो इस शो को और ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप टेक्नोलॉजी को पसंद नहीं करते हैं तो आप जो है वो इस शो को नहीं देख पाएंगे। उन्होंने बहुत ही अच्छे से कट डाउन करके हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करा है। और ऐसी कहानियाँ जहाँ पे ऐसी बहुत सारी टर्म्स आ जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती है जहाँ पे एक यॉनर बेस्ड चीज़ें, मतलब यॉनर बेस्ड भी नहीं बोलूँगा मैं, एक बेसिकली फील्ड अलग हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे 2 चीज़ें रहती हैं। एक सिनेमैटिकली, क्योंकि सिनेमा से उसको एक्सप्लेन करा है, उसको सिनेमा में अडाप्ट करा है थ्रू अ मूवी, थ्रू अ सीरीज़, थ्रू अ शो, जैसा भी हो, तो उसको उसमें उस अंदाज में बताया है। काइंड ऑफ सबसे पहले जो है वो उसको सिनेमैटिकली और उसके बाद में जो उसका अदर फील्ड है उसके ऊपर उसको देखा जाता है। जैसे ओपनहाइमर अभी आई थी और भी कई सारी फिल्म्स हैं जिसमें ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्रेकिंग बैड में बहुत सारे जो है वो केमिस्ट्री के रेफरेंसेस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड दिस वन ऑल्सो, तो इसमें जो है वो काफ़ी सारे रेफरेंसेस हैं, बट वो हमें एक्सप्लेन उस तरीके से किए जाते हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द शो। कॉन्सेप्ट जो है शो का वो बहुत वास्टली एक्सप्लेन करा है। एंड क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज़ है इस शो में, तो उसको उन्होंने बहुत डिटेल में और बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है ताकि वो कोई भी व्यूवर देख रहा हो उसको एक छोटा सा आइडिया लग जाए अबाउट द बिग पिक्चर की असल में जो है वो सीरीज़ के अंदर चल क्या रहा है। और
जैसे जैसे उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करा है उसमें इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। सो इस कॉन्सेप्ट के अलावा भी उन्होंने बैलेंस जो है वो इस कॉन्सेप्ट और स्टोरी लाइन के बीच में बहुत अच्छे से बैलेंस करा है। कैरेक्टर आर्क्स जो हैं वो अच्छे हैं और कैरेक्टर्स जो हैं वो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप करे हैं। थोड़े जो कैरेक्टर्स हैं, थोड़े भी नहीं, मैं एक कैरेक्टर जो है वो बोलूँगा उससे मैंने सबसे ज़्यादा हेट करी है। प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट हेटफुल कैरेक्टर्स आई हैव एवर सीन, और उसके लिए बाद में जो है वो उसका कैरेक्टर शिफ्ट भी हुआ था, बट मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा ज़्यादा। आई स्टिल हेटेड दैट कैरेक्टर। उसके बाद में एक कैरेक्टर जो है वो मेरे को सबसे बढ़िया कैरेक्टर लगा, सबसे सुलझा हुआ कैरेक्टर लगा, एंड लिटरली मुझे वो कैरेक्टर इतना पसंद आ रहा था, मतलब वाव आ रही थी बेसिकली। सो शी वॉज वेरी 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 गुड, शी वॉज वेरी गुड एज अ कैरेक्टर, और उसका बिल्डअप, उसकी राइटिंग, सब कुछ गजब का था। सो देखो यार, टाइम अगर उन्होंने मेरे हिसाब से एज अ वाइड कॉन्सेप्ट उन्होंने जो इसकी पेसिंग रखी है वो काफ़ी अच्छी रखी है। फिर भी आपको ड्रामा वाली फील ज़रूर आएगी क्योंकि प्लॉट बड़ा है, मेजर है, ड्रामा वाली फील ज़रूरी है। और ड्रामा वाली फील के बिना आप एक रियलिज़म और वो सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं ला सकते हो, बिकॉज इट्स अ एनिमेटेड शो। अगर यही शो एक ऐसा, मतलब एक लाइव एक्शन या बोल सकते हैं कि जिसमें कैमरास और एक्टर्स होते, सो नॉट वॉइस एक्टर्स, दो मतलब एक्टिंग वगैरह जो भी, मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो उसमें ड्रामा क्रिएट करना थोड़ा सा जो है वो इजी हो जाता है मेरे ओपिनियन में, ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। एंड एनिमेशन में ये काफ़ी इजी है। सो एज एनिमेशन गोज़ मुझे अच्छा लग रहा था, एंड उन्होंने ड्रामा को अच्छे से इसमें जो है वो एक्सप्लोर भी करा है। सो अगर मैं मेन चीज़ों के बारे में बात करूँ तो कैरेक्टर्स आर कम्प्लेक्स। कैरेक्टर्स के जो उनके इंट्रोडक्शंस हैं, उनका जो होल एक्सपीरियंस, उनका जो होल एक्सप्लोरेशन है वो काफ़ी अच्छा है। सबसे बड़ी शो की जो हाईलाइट है वो इसका कॉन्सेप्ट है, और जैसे उसको डेवलप करा है, जैसे उसे बताया गया है, वो सबसे बढ़िया है। उसके बाद में जो एक मेन कैरेक्टर का डेवलपमेंट है, कैरेक्टर की राइटिंग जो है वो बहुत गजब की है, ठीक है। कैरेक्टर राइटिंग्स, कैरेक्टर का जो भी डेवलपमेंट है, उनकी स्टोरी, उनका प्लॉट पे उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उनकी कहानी, जैसे उनको डेवलप करा है, जैसे उनको पोर्ट्रे करा है, कैरेक्टर्स आर रियली वेरी वेल रिटन, और प्लॉट जो है वो भी मेरे को काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा हुआ मिला। उसके बाद में एज द शो प्रोग्रेसेस मुझे एक काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो हुक्ड हो गया था एकदम, क्योंकि डायरेक्शन अच्छी जा रही थी। ऑलमोस्ट एवरी एपिसोड, ऑलमोस्ट भी नहीं, सारे ही एपिसोड्स जो हैं वो एकदम क्लिफ हैंगर पे एंड हो रहे थे। एंड एज टेक जो है वो बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट बन चुका है अभी के लिए, तो वो जो प्लॉट है वो बहुत ज़्यादा बिलीवेबल भी लग रहा था और अच्छा लग रहा था। सो और उसके बाद में बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो अच्छा था, एनिमेशन भी अच्छा था। मतलब इस शो के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट थी एनिमेशन की, वो उन्होंने बढ़िया तरीके से जो है वो फुलफ़िल करी है, और काफ़ी बढ़िया लग रहा था उसको देखना। काफ़ी एक अंडररेटेड सीरीज़ में बोलूँगा, क्योंकि मैंने जो है वो कहीं पे भी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं सुनी है, कहीं पे भी जो है मैंने बातें नहीं सुनी है। और आपको देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, आपको डेफिनेटली इसे देखना चाहिए, बिकॉज़ जो उन्होंने एक तो जो बैलेंस आउट करा है इस स्टोरी को, सबसे पहले तो इतना बड़ा प्लॉट है, एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक वो स्टोरी लाइन चल रही है, एंड एक वो स्टोरी लाइन भी चल रही है जहाँ पे एक नॉर्मल काइंड ऑफ एक लाइफ चल रही है, ठीक है। तो उनको तो उन्होंने एक्सप्लेन करा ही है, और उसको भी उन्होंने एक्सप्लेन करा है, और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल पे और फिलोसॉफिकल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा ये सीरीज़ हिट करती है, बिकॉज़ सिर्फ और सिर्फ टेक से रिलेटेड नहीं है ये,
ये टेक के थोड़ा सा और ऊपर है। ऑल्दो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर उनको और ज़्यादा डीपली समझाने की ज़रूरत थी, बट एज अ सीरीज़, एज अ फिल्म उनको थोड़ी लिबर्टी दी जा सकती है कि चलो ये चीज़ है, एंड ये सीज़न 1 है, तो होपफुली ऐसा हो सकता है कि ये जो सीरीज़ है वो आगे कंटिन्यू हो। एंड शायद ऐसे बहुत सारे चांसेस हैं, ऐसा हो सकता है, और मैं तो यही चाहूँगा कि ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू हो, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द शो, जैसे जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेजर वाला जो पार्ट है, उसके लिए मेरे दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा सवाल थे, और उसको समझने में भी मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था, बिकॉज़ इट इज़ क्वाइट एन क्या बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है। एंड अनरियलिस्टिक मतलब ठीक है, एज अ शो ऑफ द, मतलब एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसको अनरियलिस्टिक होना अच्छी बात है, बट अगर आप थोड़ी और थिंकिंग करेंगे, ब्रेन वाला जो पार्ट है जो कि इस शो के अंदर बताया गया है, सो ब्रेन वाले को चलो खैर आप देख लो, उसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। हो सकता है मैं इसके ऊपर एक स्पॉइलर टॉक बनाऊं, सो उसमें और ज़्यादा अच्छे से खुल के डिस्कस कर पाएंगे। उसके बाद मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक के बारे में बता चुका हूँ, अच्छा था, एनिमेशंस भी अच्छे थे, और थीम जो है वो भी अच्छी लगी मुझे। मेनली यार देखो, कैरेक्टर्स हैं इसमें, स्टोरी है, कॉन्सेप्ट है, और उन्होंने जो बैलेंस करा है वो अच्छी बात है। स्क्रीन प्ले जो है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, और एक काइंड ऑफ आपको जो है एक बैलेंस एक्सपीरियंस देगा। अगर आपको कुछ नया देखना है, कुछ बहुत अमेजिंग सा देखना है, इसके अंदर आपको थोड़ा दिमाग भी लगे और अच्छा मज़ा आए, तो आप जो है वो इस सीरीज़ को देख सकते हो। काफ़ी अंडररेटेड सीरीज़ है, और आपको मज़ा आएगा इसे देखने में। बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक्स वगैरह ये वो एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपके लिए सीरीज़ नहीं बनाई गई है। और एक और जो चीज़ है, फाइट्स वगैरह ये वो भी है इसके अंदर, सो काफ़ी एक अच्छा बन जाता है। फिनाले जो है वो मुझे आधे में ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आ रहा है, और उन्होंने फिनाले के लिए एक ड्रामेटिक अप्रोच रखी है, तो मैं पूरी तरीके से ड्रामा वाला डायरेक्शन नहीं बोलूँगा, इसके अंदर ड्रामेटिक डायरेक्शन भी है, और काइंड ऑफ उन्होंने फैंस के दिमाग को समझने की कोशिश करी है कि हाउ द फैंस आर एंटिसिपेटिंग द शो, उस हिसाब से उन्होंने इसको बनाया है। डायरेक्शन मुझे ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लगी, और एडिटिंग भी जो है वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। कोई भी अननेसेसरी एलिमेंट मेरे को नहीं लगा ऐसा जो कि ऐसा सीरीज़ के अंदर इंक्लूड करा गया हो। और उसके बाद में द डेवलपमेंट ऑफ द मेन कैरेक्टर was quite good, because I considered him the main character. In my opinion, he was the main character because उसकी जो एक स्टोरी थी और उसका जो एक होल एक कॉन्सेप्ट था, काइंड ऑफ मैं ये बोलूँगा कि एक जो क्विक पेसिंग थी इस शो की, वो इसके लिए थोड़ी सी एक फ्लॉ की तरह थी। बहुत सारी चीज़ों में जो है वो क्विक पेसिंग से उसको डेवलप करा गया, विच वॉज आई डोंट थिंक सो द राइट थिंग टू डू। और अगर एक शो की रिक्वायरमेंट है कि उसको एक ड्रामा के अप्रोच की तरह ही बिल्डअप करा जाना चाहिए, तो उसको ड्रामा के ज़रिए ही बिल्ड करा जाना चाहिए था। क्विक अप्रोच जो है वो एनिमेशन शोज़ में होती है, पर ये जो है उस बिल्डअप को मार देती है जो कि उसके लिए नीडेड होता है। और जो एंटैगनिस्ट जो भी है, एंटैगनिस्ट जो है वो मैं बोल सकता हूँ कि, और प्रोटैगनिस्ट भी थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन लग रहा था कि कौन है, तो मैंने मेरे हिसाब से प्रोटैगनिस्ट को चुन लिया था। और एंटैगनिस्ट जो है वो भी एक काइंड ऑफ बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो अगर उस एंटैगनिस्ट को देखो जो कि एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी बोलो,
तो उस हिसाब से वो जो एंटागनिस्ट है, एक जो मेन एंटागनिस्ट है, वो मेरे को उसका डेवलपमेंट थोड़ा सा ठीक सा लगा, बाकी मुझे अच्छे लगे। एक और जो चीज़ है वो ये थी कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो अनएक्सप्लेन्ड रह गई। खैर सीज़न 2 भी है, बट इस सीज़न के हिसाब से भी उनको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए था। एंड दैट्स इट यार, आई थिंक सो कि मैंने सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करा है और अच्छी सीरीज़ बनाई है। सो इन माई रिकमेंडेशन यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। अगर मेरे को इसको रेट करना हुआ तो मैं इसको रेट करूँगा 8.9 out of 10 एंड दैट्स इट। आई थिंक सो कि वेरी वेल मेड कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा साइ-फाई जॉनर अच्छा है। टेक पसंद है ज़रूर देखना, और अगर एल्गोरिदम्स और ये सब में भी इंटरेस्ट है तो भी आप देख सकते हो। और ड्रामा सीरीज़ देखना है तो बिल्कुल देखना। ड्रामेटिक्स उतने नहीं हैं, बोर हो जाओगे आप लोग, और कंफर्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर आपको कुछ नया देखना है तो डेफिनेटली चेक दिस आउट, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस शो को देखने में। एंड काफ़ी बढ़िया शो था यार, काफ़ी बढ़िया शो था, मुझे काफ़ी पसंद आया। सो दैट्स इट, मिलते हैं अगली बार अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मज़े करना, और बाय बाय, टेक केयर।